Good morning, students. Welcome to English class once again. This class is for class 11, and we are going to start lesson 3rd of Snapshot, Ranga's Marriage, written by Master Venkatesa Iyengar. The first paragraph, that is the introduction of the paragraph of the chapter. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. When he returns to village from the city of Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. His ideas about marriage are now quite different, or are they? The Hindi meaning of this paragraph. रंगा जो कि अकाउंटेंट का बेटा है, वह एक असाधारण ब्रीड है, असाधारण नस्ल है गांव के साधारण लोगों के बीच, फोक कॉमन पीपल ऑफ द विलेज, जो शहर गए और वहाँ जाके उन्होंने अपनी स्टडीज़ गेन की, हासिल की। जब वह वापस लौटता है अपने गांव शहर बेंगलोर से, तो उसके घर के चारों ओर मीलों दूर तक भीड़ इकट्ठी रहती है, यह देखने के लिए, देखने के लिए कि क्या वह बदल गया है या नहीं। उसके आइडियाज़ शादी के बारे में बिल्कुल अलग हैं। क्या ऐसा है? नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हेन यू सी दिस टाइटल, सम ऑफ यू मे आस्क, रंगाज मैरिज, व्हाई नॉट रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजया? वेल, yes, I know I could have used some other mouth-fillings one like Jagannatha Vijaya or Girja Kalyana. But then this is not about Jagannatha's victory or Girja's wedding. It is about our own Ranga's marriage, and hence to fancy title. Hosali is our village. You must have heard of it. No, what a pity. But it is not your fault. There is no mention of it in any geography book. Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists, and so make no mention of it. Our own people to forget about it. You know how it is? They are like a flock of sheep. One sheep goes into a pit, the rest blindly follow it. When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographers to remember to put it on the map, can you? And so there is not even the shadow of our village on any map. हिंदी मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ. जब तुम यह टाइटल पढ़ते हो, देखते हो, तो तुम में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि रंगा की शादी, ऐसा क्यों नहीं कि रंगा का विवाह या रंगा की विजय. ठीक है, हाँ, ऐसा ही तुम सोचोगे. मैं जानता हूँ मैं यूज कर सकता था कुछ अदर माउथ फिलिंग मीन्स जो बोल चाल में यूज हो जाती हैं, ऐसा ही कोई टाइटल जैसे कि जगन्नाथ की विजय या गिरजा का कल्याण. लेकिन तब यह जगन्नाथ की विजय या गिरजा की शादी के बारे में नहीं है, यह हमारे अपने रंगा की शादी के बारे में. और इस प्रकार से नो फैंसी, कोई अदर फैंसी टाइटल्स में यूज नहीं हुआ है. होसाहाली हमारा गांव है. तुमने इसके बारे में सुना हुआ है? नहीं सुना? कितनी दया की बात है. बट लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है. दिस इज़ नो मेंशन ऑफ इट, क्योंकि यह किसी भी जियोग्राफी बुक में मेंशन नहीं हुई है. जो साहब इंग्लैंड में रहते थे और जिन्होंने इंग्लिश में लिखा है, शायद वे नहीं जानते थे कि ऐसा प्लेस, होसाली जैसा प्लेस इस जियोग्राफी में एग्जिस्ट करता है, इसलिए उन्होंने इसका जिक्र कहीं पर नहीं किया. हमारे अपने लोग भी भूल गए इसके बारे में. तुम जानते हैं कैसे लोग हैं? ये सीप की तरह हैं. एक ऐसा सीप, फ्लॉक ऑफ सीप, भेड़ों के समूह की तरह हैं. एक ऐसा भेड़ जो एक गड्ढे में गिरता है और रेस्ट भी ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हुए उसी गड्ढे में गिर जाते हैं, उसके पीछे पीछे उसी गड्ढे में गिरने लगते हैं. जब दोनों इंग्लैंड के साहब और हमारे अपने जियोग्राफर्स ने इसका रिफ़र नहीं किया, होसाहाली का जिक्र नहीं किया,
तो तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो कि बेचारे कार्टोग्राफर इस बारे में याद रखें कि इस मैप में हमारी जगह को दिखाने की। क्या तुम ऐसा आशा कर सकते हो? और इसलिए ये ऐसा कोई भी छाया के रूप में भी नहीं है हमारा गाँव, इसलिए मतलब हमारे गांव की एक छाया भी किसी मैप में नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा, what the sweet Kariga Dabu is to a festive meal, then Hosahali is to Mysore state what the filling is to the Kariga Dabu. What I have said is absolutely true, believe me. I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. I am not the only one who speaks glowingly of Hosahali. We have a doctor in our place. His name is Gunda Bhatta. He agrees with me. He has been to quite a few places. No, not England. If anyone asks him whether he has been there, he says no, Annaya. No, Anna. Annaya means Anna. I have left that to you. Running around like a flip pestered dog is not for me. I have seen a few places in my time, though, as a matter of fact, he has seen many. हिंदी मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ। माफ़ करना, मैंने कहीं और से शुरुआत की और फिर मैं कहीं और डायरेक्शन में चला गया। अगर भारतवर्ष का मैसूर जैसा कोई स्टेट है तो यह किसकी तरह है? तो यह स्वीट कारिका डाबू की तरह है, जो कि एक फेस्टिव मील है, यानी कि किसी फेस्टिवल पर बनाया जाने वाली स्वीट है। और यह कारिका डाबू कोकोनट और शुगर से बनाई जाती है। तो हौसाहाली भी मैसूर स्टेट के लिए एक कारिका डाबू की फिलिंग की तरह, यानी जैसे कारिका डाबू में कोकोनट और शुगर फिल करके उसको अच्छा बनाया जाता है, वैसे ही मैसूर के अंदर जो हौसाहाली है यह भी एक स्वीट की तरह है, यानी कि मैसूर के अंदर फिलिंग की तरह है हौसाहाली विलेज। तो जो मैंने कहा है बिल्कुल सच है, मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारे क्वेश्चनिंग करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं करूँगा, रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं अपनी ओपिनियन पर अड़ा रहूँगा, स्टिक रहूँगा। मैं केवल एकमात्र ऐसा आदमी नहीं हूँ जो हौसाहाली के बारे में ग्लोविंगली बड़ा चढ़ाकर बात कर रहा है। हमारा एक डॉक्टर भी है जिसका नाम गुंडा भट्टा है, वह भी मुझसे एग्री करता है। वह हालांकि वह बहुत सारे प्लेसेस पर होकर के आया है, लेकिन इंग्लैंड नहीं। अगर कोई पूछता है उससे कि क्या वह वहाँ कभी गया, तो वह कहता है नहीं बड़े भाई। अन्नाया इज अ रिस्पेक्टेबल वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर एल्डर। मैंने छोड़ दिया है यह बात तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम एक फ्लिप एस्टर्ड डॉग की तरह इधर उधर घूमते हो, और मेरे ख्याल से तुम वैसे नहीं हो। इज़ नॉट फॉर मी, यानी कि तुम फ्लिप एस्टर्ड डॉग नहीं हो। फ्लिप एस्टर्ड डॉग यानी कि कोई भी सुंदर तितली या मक्खी को देख करके उसके पीछे जो डॉग घूमने लग जाता है। मैंने कुछ जगह देखी हैं अपने टाइम में, लेकिन अगर मैं एक मैटर ऑफ फैक्ट की तरह कहूँ, उसने बहुत सारी जगह देखी, उस डॉक्टर ने बहुत सारी जगह देखी हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। डू नॉट ईट इट, जस्ट टेक अ बाइट। द sourness is sure to go straight to your Brahma Randhra. I once took one such fruit home and a chutney was made out of it. All of us ate it. The cough we suffered from after that, it was when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit. So the meaning of this paragraph, मैं तुम्हें हमारे गांव में कुछ मैंगोज ट्रीज़ भी हैं। काओ और कभी घूमो इधर, तो मैं तुम्हें कुछ रॉ मैंगोज कच्चे आम दूंगा, उनमें से कोई एक कच्चा आम दूंगा। इसे खाना नहीं है,
केवल एक बाइट, केवल एक दांत चुभाना है, तो उसकी श्योरनेस मैं श्योरली कह सकता हूँ सीधे तुम्हारे ब्रह्मरंध्र में चला जाएगा। ब्रह्मरंध्र इज ए कन्नड़ वर्ड that can be said the soft part in a child head where skull bones joint later. Hence, the writer has used it as a idiomatic expression to convey the extreme potency of sourness. मतलब बहुत ज़्यादा खटास को दिखाने के लिए उसने ये वर्ड यूज़ किया है यहाँ पर। आई वंस टुक, मैं एक बार मैंने ऐसा ही फ्रूट घर ले गया और चटनी बनाई, तो हमने सब ने उसे खाया। तो उसको खाने के बाद हम कफ से जो सफ़र हुए, तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ा, मैं डॉक्टर के पास कफ मेडिसिन लेने के लिए गया। तब डॉक्टर ने मुझे उस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी के बारे में बताया। नेक्स्ट पैराग्राफ, जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर of the village pond. Its flowers are feast to behold. Get 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. You will say I am rambling. It is always like that when the subject to our village comes up, but enough. If anyone of you would like to visit us, drop me a line. I will let you know where Hossahali is and what things are like here. The best way of getting to know a place is to visit it. Don't you agree? हिंदी मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ, तो जैसे मैंगो स्पेशल वैसी कुछ अन्य चीज़ें भी हमारे गांव के आसपास स्पेशल हैं। जैसे कि एक क्रीपर्स जो हमेशा एवर सो फाइन, हमेशा फला फूला रहता है पानी में, विलेज पॉन्ड के, विलेज के तालाब के। इसके फूल बहुत सुंदर हैं जो देखते ही बनते हैं। फीस्ट टू बिहोल्ड मतलब उसे देखे रहने का मन करता है। तो 2 पत्ते इस क्रीपर से जब तुम वहाँ पॉन्ड पर नहाने के लिए जाओ, वहाँ से ले जाओ, तो तुम्हें चिंता की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हारे पास लीव्स नहीं हैं दिन के भोजन को परोसने के लिए, सर्व करने के लिए। तुम कहोगे मैं रैम्बलिंग कर रहा हूँ, मैं डिंगे हाँक रहा हूँ, बड़ी बड़ी फेंक रहा हूँ। यह हमेशा ऐसा ही होता है जब मैं अपने गांव के बारे में बात करता हूँ। लेकिन इतना काफ़ी हो गया है। अगर आप में से कोई भी चाहे हमारे गांव में विजिट करना, तो मेरे को एक लाइन ड्रॉप कर सकते हो। मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा होसाहाली कैसा है, कहाँ है, और मैं तुम्हें यह भी बताऊंगी वहाँ कैसी कैसी चीज़ें हैं। सबसे अच्छा तरीका किसी प्लेस के बारे में जानना होता है कि वहाँ जाकर के विजिट करो। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सो नेक्स्ट पैराग्राफ, What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. We did not have many people who knew English. Then our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. It is different now. There are many who know English. During the holidays, you come across them on every street talking in English. Those days, we did not speak in English, nor did we bring the English words while talking in Kannada. What has happened is disgraceful, believe me. The other day, I was in Rama Rao's house when they brought a bundle of firewood. Rama Rao's son come out to pay for it. He asked the women, "How much should I give you for pies?" "4 pies," she said. The boy told her he did not have any change and asked her to come the next morning. The poor woman did not understand the English word change and went away muttering to herself. I too did not know. Later, when I went to Ranga's house and asked him, I understood what it meant. हिंदी मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ, तो जो कुछ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूँ,
यह लगभग 10 साल पहले, यानी कि जो रंगा की स्टोरी उसने बताई 10 साल पहले की बात है। हम नहीं जानते थे, हम में से बहुत से लोग नहीं जानते थे इंग्लिश को, उस समय की यह बात है। हमारे गांव का अकाउंटेंट पहला ऐसा व्यक्ति था जिसमें इतना साहस किया, इतना इनफ करेज, इतना साहस किया अपने बेटे को बेंगलोर स्टडी करने के लिए भेजने का। यह बहुत ही डिफरेंट है अब, यह बहुत ही डिफरेंट है अब। यह मीन्स दिस इज़ फॉर इंग्लिश, इंग्लिश बहुत डिफरेंट है अब सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो गई है। अब बहुत सारे लोग जो इंग्लिश जानते हैं, और उस समय छुट्टियों के दिन तुम्हें बहुत सारे, उनमें से बहुत सारे लोग हर गली में, हर नुक्कड़ पर मिल जाएंगे अंग्रेजी में, इंग्लिश में बात करते हुए। उन दिनों हम इंग्लिश बोलना नहीं जानते थे, और ना ही हम इंग्लिश वर्ड्स को लाते थे जब हम बात किया करते थे कन्नड़म, यानी कि जब हम कन्नड़ में बात किया करते थे तब हम इंग्लिश वर्ड भी इसके बीच में नहीं लाते थे। तो जो कुछ भी हुआ है वह बिल्कुल डिस्ग्रेसफुल, बहुत बेकार हो गया है। यानी कि अब जो इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश लेटर, इंग्लिश लैंग्वेज आ गई है, बहुत बेकार, डिस्ग्रेसफुल है, मेरा विश्वास करो। और दूसरे दिन मैं रामा राव के घर पर चला गया, वही स्टोरी में आ गया है राइटर। दूसरे दिन मैं रामा राव के घर पर चला गया, तब उन्होंने एक फायरवुड का बंडल वहाँ पर ख़रीदा। रामा राव का बेटा घर से बाहर आया, उसके उसके जो फायरवुड खरीदा था उसको पे करने, उसके पैसे देने के लिए। तो उसने औरत से पूछा कि उसे कितना देना पड़ेगा, तो औरत ने कहा 4 पैसे। तो लड़का उससे बोला कि उसके पास कोई चेंज नहीं है, और उसने उससे कहा कि वह अगले सुबह आ जाए। वो बेचारी औरत चेंज, इंग्लिश वर्ड जो चेंज था इसका मीनिंग नहीं समझ पाई, और वहाँ से बड़बड़ाती हुई चली गई। मैं भी उसका वर्ड नहीं जानता, उस वर्ड चेंज का मीनिंग नहीं जानता था, राइटर कह रहा है। बाद में जब मैं रंगा के घर गया और मैंने उससे पूछा, तब मुझे उसका मीनिंग समझ में आ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस प्राइसलेस commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. That was why Ranga's homecoming was a great event. People rushed to his doorstep, announcing the accountant's son has come. The boy who had gone to Bangalore for his studies is here, it seems. And come, Ranga is here. Let's go and have a look. हिंदी मीनिंग, तो बिल्कुल प्राइसलेस कमोडिटी, यानी कि एक ऐसी कमोडिटी, एक ऐसा समुदाय जिसकी बात ही नहीं की जा सकती, या कोई ऐसी बात जो बहुत अमूल्य रह गई है। वह क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज। उस समय इंग्लिश लैंग्वेज इतनी फैली या फली फूली नहीं थी, वाइड स्प्रेड नहीं थी। हमारे गांव में एक दशक पहले, डिकेड मीन्स 10 साल का पीरियड जो होता है डिकेड कहते हैं, तो एक दशक पहले वह फली फूली नहीं थी। और या इसीलिए रंगा का होम कमिंग एक ग्रेट इवेंट बन के रह गया था। लोग दौड़ते हुए आ रहे थे उसके दरवाजे तक, यह अनाउंस करते हुए कि अकाउंटेंट का बेटा आ चुका है। वह लड़का जो पढ़ने के लिए बेंगलोर गया हुआ था वह यहाँ है, ऐसा लगता है। और लोग ये भी कह रहे थे कि आओ, रंगा यहाँ है, चलो जाएं और उसको देखें। Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked it, why have all these people come? There is no performing monkey here. तो उस क्राउड से अट्रैक्ट होकर के मैं भी चला गया और एक कोर्टयार्ड के कोने में खड़ा हो गया, स्टूड इन द कोर्टयार्ड, आंगन में खड़ा हो गया, और मैंने पूछा कि ये सब लोग यहाँ क्यों आए हुए हैं? यहाँ तो कोई मंकी परफॉर्मिंग नहीं हो रही है। अ बॉय, अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन सेड, लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन? अ यंगस्टर, अ मैच्योर एंड without any manners, thinking that all these things were now of the past, I kept quiet. तो एक लड़का, एक ऐसा फेलो
जिसका कोई ब्रेन नहीं था, मीन्स जिसके पास दिमाग नहीं था, वह ज़ोर से चिल्ला करके बोलने लगा और इतनी ज़ोर से चिल्लाए कि हर कोई उसे सुन सकता था। इनफ फॉर एवरीवन टू हियर। तो उसने यह कहा, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक यंगस्टर यानी कि एक युवा आदमी की तरह, एक बिल्कुल मैच्योर आदमी की तरह, इमेच्योर आदमी की तरह, यानी कि बिल्कुल जिसके समझ बिल्कुल ना हो ऐसा आदमी की तरह, और जिसमें बिल्कुल कोई मैनर्स भी ना हो, एक ऐसे व्यक्ति की तरह आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर खड़े क्यों हैं? तो यह सोचते हुए कि यह सारी बातें केवल पास्ट की हैं या बीती हुई हैं, मैं चुप रह गया, मैं चुप हो जाता हूँ। यानी कि उस समय जो हुआ था यह बातें सोच करके मैं चुप हो जाता हूँ। So students, rest of the part of the chapter we shall study tomorrow. Whatever I have read the book and whatever I have explained, listen this once again. If you are not understanding any of the line, you can write to me. Okay? This is the first time when I am reading from book paragraph wise and trying to explaining line by line so that you can understand. Okay, goodbye. Have a nice day.